हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसके बिना आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, तो आज की क्लास आप ज़रूर देखें। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वर्ड है ऐट। ऐट का मतलब होता है पर। ऐट का मतलब पर। चले इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। अब मैं कैसे बोलूँगी? अब मैं कहूँगी आई एम एट होम। आई एम एट होम। आई एम एट होम। तो मैं घर पर हूँ। मैं हूँ इसके लिए मैंने बोला आई एम। घर के लिए मैंने बोला होम और पर के लिए मैंने बोला एट। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट होम। ओके, आई एम का कॉन्ट्रैक्शन होता है आई एम। अगला वर्ड है बी। बी का मतलब होता है होना। जैसे कि मैंने कहा ये होना चाहिए, तो मैं कहूँगी इट मस्ट बी। इट मस्ट बी, ये ज़रूर होना चाहिए। इट मस्ट बी। इट मस्ट बी, तो बी का मतलब होना। अगला वर्ड है इज़। इज़ का मतलब होता है। जिस भी सेंटेंस में इज़ लगा होता है, इसका मतलब वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट का है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, मैंने कोई चीज़ देखी, मैंने कहा ये नया है, ये नया है। मैं कहूँगी इट इज़ न्यू। इट इज़ न्यू। यह के लिए मैंने इट का इस्तेमाल किया, नया के लिए मैंने न्यू वर्ड का इस्तेमाल किया, और है के लिए मैंने इस का इस्तेमाल किया। यह नया है, इट इज़ न्यू। इट इज़ न्यू। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब का। देखिए, इसके कई और भी मीनिंग होते हैं अलग अलग सेंस में, लेकिन एक मतलब होता है ऑफ का। तो जैसे कि मैंने कहा लकड़ी का टुकड़ा, तो टुकड़े की इंग्लिश होती है पीस। लकड़ी की इंग्लिश होती है वुड। लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड, यानी कि ऑफ का मतलब का। पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड। ओके, अगला है बी वाई। बी वाई बाय। तो बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का मतलब द्वारा। एक होता है बी यू वाई, और उस बाय का मतलब होता है खरीदना, और इस बाय का मतलब होता है द्वारा। जैसे कि मैंने कहा चलो कार द्वारा चलते हैं। चलो कार द्वारा चलते हैं, तो मैं कहूँगी लेट्स गो बाय कार। लेट्स गो बाय कार, यानी कि चलो कार से चलते हैं। यानी कि किसके द्वारा आप जा रहे हैं? आप कार के द्वारा जा रहे हैं, तो द्वारा के लिए आप बोलेंगे बाय। लेट्स गो बाय बस। ओके, नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है में। इन का मतलब में। जैसे कि मैंने कहा मैं पार्क में दौड़ता हूँ। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, तो मैं कहूँगी आई रन इन द पार्क। आई रन इन द पार्क, यानी कि पार्क में, तो मे की इंग्लिश इन। आई रन इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ता हूँ। चलो कार द्वारा चलते हैं, लेट्स गो बाय बस। आई रन इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ता हूँ। सो का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है सो। सो का मतलब होता है इसीलिए, और इसका कहीं कहीं पे मतलब तो भी होता है। ठीक है, तो सो का मतलब इसीलिए। मैंने जैसे कहा इसीलिए मैंने बात की, इसीलिए मैंने बात की, तो मैं कहूँगी सो आई टॉक्ड। सो आई टॉक्ड। सो आई टॉक्ड। सो आई टॉक्ड, इसीलिए मैंने बात की। नेक्स्ट है एंड। एंड का मतलब आप सबको पता होगा, बहुत बार इससे इस्तेमाल किया जाता है। तो एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब और। जैसे कि मैंने कहा आओ और देखो। आओ और देखो। आओ और देखो, तो और के लिए मैं बोलूँगी एंड। आओ के लिए मैंने कहा कम, एंड यानी कि और, देखो के लिए सी। कम एंड सी। कम एंड सी, आओ और देखो, कम एंड सी। तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या हो जाएगा? और। आओ का कम, देखो का सी। आओ और देखो, कम एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। के लिए। जैसे कहते नहीं है दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। उसी तरह से मैंने कहा राम के लिए पूछो। राम के लिए पूछो, तो पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। के लिए आप यूज़ करेंगे फॉर, और राम के लिए राम। आस्क फॉर राम, राम के लिए पूछो। आस्क फॉर राम। नेक्स्ट है इट्स। इसे पढ़ते हैं इट्स, और इसका मतलब होता है ये है, इट्स। जैसे कि मैंने कहा यह मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। ओके, तो इट्स का मतलब होता है ये है। इट्स का मतलब ये है। फॉर का मतलब के लिए।
फॉर का मतलब के लिए और इट्स का मतलब ये है। अगला जो वर्ड है वो है टू, TOO वाला, ठीक है। और TOO इसको पढ़ते हैं टू और इसका मतलब होता है भी और बहुत, यानी कि कहीं कहीं पर इसका मतलब भी होता है और कहीं कहीं पर इसका जो मतलब होता है यानी कि इसका जो सेंस आता है वो आता है बहुत के। तो मैंने कहा मैं भी, किसी ने कहा मैं कल वहाँ गया था, तो मैंने कहा मैं भी, तो मैं भी के लिए मैं बोलूँगी मी टू, मी टू। तो यहाँ पे टू का मतलब आ रहा है भी। अगला है ये बहुत बड़ा है, मैंने कहा ये बहुत बड़ा है, तो मैं कहूँगी इट इज़ टू बिग, इट इज़ टू बिग। तो यहाँ पे टू का मतलब आ रहा है बहुत, ये बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग। मैं भी, मी टू। तो आपने देखा टू का मतलब भी होता है और टू का मतलब बहुत भी होता है। ओके, अगला जो वर्ड है वो है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे कि मैंने कहा लेकिन क्यों, सिंपल मैं बोल रही हूँ लेकिन क्यों, तो मैं बोलूँगी बट वाई, बट वाई। तो लेकिन की इंग्लिश होती है बट और क्यों के लिए मैंने बोला वाई, लेकिन क्यों, बट वाई। ओके, तो बट का मतलब लेकिन, टू का मतलब भी और बहुत, ये बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग, लेकिन क्यों, बट वाई, मैं भी, मी टू। अगला जो वर्ड है वो है ऑफ। देखिए ऑफ में दो एफ है, ये एक है सिंपल ऑफ, उसका मतलब मैंने आपको बताया का, ठीक है। और अगर डबल एफ है तो इसका मतलब होता है बंद, बंद। ऑफ का मतलब बंद, जैसे कि मैंने कहा इससे बंद करें, इससे बंद करें, तो मैं बोलूँगी टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑफ। और यहाँ पर इस ऑफ का मतलब होता है बंद, ठीक है। टर्न इट ऑफ, इससे बंद करें, इससे बंद करें। तो OFF अगर है तो इसका मतलब बंद होगा और सिंपल अगर OF है तो उसका मतलब का होता है। अगला वर्ड है इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ़ का मतलब अगर। जैसे कि मैंने कहा अगर मैं बैठूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है, तो आप बोलेंगे डू यू माइंड इफ़ आई सिट, डू यू माइंड इफ़ आई सिट। तो अगर की इंग्लिश होती है इफ़, इफ़ का मतलब अगर, अगर मैं बैठूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है, डू यू माइंड इफ़ आई सिट, डू यू माइंड इफ़ आई सिट। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑल्सो का मतलब भी। जैसे कि मैंने कहा, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बताया था कि टू का मतलब भी होता है और ऑल्सो का मतलब भी होता है, तो मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी कि कहाँ पर आप ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर आप टू का इस्तेमाल करेंगे। एक मैं नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग एक होती है और वो अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगी। तो ऑल्सो मतलब भी होता है, जैसे कि मैंने कहा मैं भी गया, आई ऑल्सो वेंट, आई ऑल्सो वेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। जैसे कि मैंने कहा सब खत्म हो चुका है, तो मैं कहूँगी इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर। सब खत्म हो चुका है, इट्स ऑल ओवर। मैं भी गया, आई ऑल्सो वेंट। तो ऑल्सो का मतलब भी, ऑल का मतलब सभी या सब। अगला वर्ड है इनटू। तो इनटू का मतलब भी मैं होता है और मैंने आपको बताया कि इनका मतलब भी मैं होता है। तो ऐसे वर्ड जिसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है, कहाँ पर आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, इसकी मैं वीडियो अलग बनाऊंगी। तो इनटू का मतलब मैं होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तब मैं इनटू लगाऊंगी। यानी कि जब मैं कह रही हूँ कि कमरे में जाओ, अब देखिए आप कमरे में बाहर से अंदर आ रहे हैं, कमरे में आप क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर जाएंगे, तो कमरे में जाओ तो गो इनटू द रूम। तो इनटू मतलब मैं होता है, लेकिन जब इस्तेमाल किया जाएगा जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाएगी। ओके, अगला वर्ड है एस। एस का मतलब होता है जैसा, एस का मतलब जैसा। जैसे कि मैंने कहा जैसा मैं कहता हूँ करो, जैसा मैं कहता हूँ करो, तो मैं कहूँगी डू एज आई से, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से। कमरे में जाओ, गो इनटू द रूम। नेक्स्ट है ए। ए का मतलब होता है एक, एक का मतलब एक। जैसे कि मैंने कहा यह एक किताब है, ठीक है, यह एक किताब है। सिंपल, बहुत ही इजी मैंने लिया है सेंटेंस, यह एक किताब है, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ बुक। तो यहाँ पे देखिए मैंने ए लगाया क्योंकि यहाँ पे कहा मैंने ये एक किताब है, तो एक के लिए मैंने कहा ए का इस्तेमाल किया, दिस इज़ अ बुक। और इसे पढ़ते क्या, आ पढ़ते हैं, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। अगर मुझे कहना है ये किताब है तो मैं कहूँगी दिस इज़ बुक।
लेकिन मैंने कहा ये एक किताब है, तो एक के लिए मैंने यहाँ पे एक इस्तेमाल किया, दिस इज़ अ बुक। ओके, अगला है एम। एम का मतलब होता है हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा आई एम फाइन, आई एम फाइन। और आई एम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है आइम। ठीक है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट है वॉज का मतलब था, क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।